अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक कल रात दिल्ली के बिजवासन में एक फार्म हाउस में थे जब उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री कौशिक कल यहां अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली दक्षिण पश्चिम पुलिस के सूत्रों ने कहा कि 66 वर्षीय अभिनेता की मौत की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला है। सूत्रों ने कहा कि आगे की जांच से मौत के कारण और समय के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। हरियाणा में जन्मे और करोल बाग में पले बड़े श्री कौशिक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र थे। अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले उनके सबसे यादगार किरदारों में 1983 की जाने भी 2 यारों शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने संवाद भी लिखे। अनिल कपूर श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया में कैलेंडर नाम का रसोइया मिस्टर कौशिक द्वारा निभाया गया एक और अविस्मरणीय किरदार है। राजनीतिक गलियारे से लेकर उनके दोस्तों ने उनकी अचानक हुई मौत पर शोक व्यक्त किया। क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करेंगे। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है। हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ। मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death told to me is heart attack। सर, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें, और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमराडरी आपकी दिखती थी। जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी आपके? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यूज चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूंगा। मैं, सतीश और अनिल, हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में है, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे। और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे। अगर मैं और अनिल साथ है तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे। और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया। कल फिर मेरी बात हुई थी। सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। एंड ग्रेट फादर इज़ अ ग्रेट फादर। एंड वंशिका छोटी है। आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिजर्व्स। एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है। और दैट्स इट। और क्या कुछ? सर, आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं, क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही? ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी को, आप यहाँ पर जितने भी हैं, आप किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपेंड। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फ़िल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम। और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में, और हम लोगों की एक शो सीरीज़ हिट हुई थी, उसकी कुछ कॉमेडी की बातें कर रहे थे। और फिर वो मेरे साथ, उनका बहुत मन था, एक स्क्रिप्ट थी उनके पास,
पूर्वांचल गैंगस्टर्स पे, पूर्वांचल के 1980 के दशक की, वो बोल रहे थे सिर्फ रवि तुम करोगे, रवि ये तुम करोगे, रवि ये किरदार तुम ही कर सकते हो, और रवि लेट्स डू इट। इन बहुत पॉजिटिव थे, बहुत खुश मिजाज, हमेशा ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखना। सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ख़ास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज़ सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फ़िल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। देखिए, जिंदा तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है। और सतीश कौशिक ने एक भरपूर जिंदगी जी, हंसना, मुस्कुराना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरना, और एक ऐसी खुदादाद सलाहियत थी उनमें, उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है हंसने लगता था, मुस्कुराने लगता था। उनकी बातें, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके किस्से। एक लड़का अकेला आता है हरियाणा से, स्ट्रगल करता है, नौकरी भी करता है क्योंकि ये बड़ा महंगा शहर है, और उसके साथ साथ स्टेज पे काम भी करता है और इतना बड़ा नाम हो जाता है। और क्या उनके यादगार किरदार हैं, जैसे मिस्टर इंडिया में कैलेंडर था, एक किरदार उन्होंने किया था पप्पू पेजर का, एक उन्होंने किरदार किया था हमारे साथ राम लखन में कांची राम का। तो बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल इंसान, और उनके सेट पर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है। तो मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड इंसान था, और खुश रहना, खुश करना, हंसना, हंसाना जो था वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। भरपूर जिंदगी जी उन्होंने, और जाना तो सभी को है। आज पूरे मुल्क में उनके निधन से शोक है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है गमज़दा है। तो इससे बड़ी बात किसी के लिए क्या हो सकती है। देखिए, ऐसा भी होता है कि जो लोग हंसाते हैं, कॉमेडियंस की जिंदगी में भी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। उनके शादी के 2 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था उनके, और किसी बीमारी के कारणवश वो 2 साल का बेटा उनका गुजर गया। क्या बीतती होगी माँ बाप पर जब उनके सामने एक मासूम छोटा बच्चा, उनका छोटी औलाद गुजर जाती है, वही जानते हैं। ऐसी ट्रेजेडी हुई उनके साथ कि 2 साल का बेटा उनका गुजर गया। फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है। कई बार आप अपने गम को सीने में दबाकर लोगों को खुश करते हैं, उसका एहसास आप लोगों को होने नहीं देते। तो यही सतीश कौशिक थे। 2 फिल्मों में मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। बस इंतजार रहता था कि वो सेट पर कब आए, और आते ही अपनी बातों से, अपने जोक से वो माहौल को बदल देते थे। तो हम सब का बहुत बड़ा नुकसान है। हमने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा राइटर खो दिया है। बहुत मोहब्बत की उन्होंने अपने काम से,
जो भी करते थे दिल लगाकर करते थे। तो यही कहूंगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। आज पूरी दुनिया जो है सतीश कौशिक को याद कर रही है और उनके निधन के शोक से हर इंसान जो है वो गमज़दा है। बस यही कहूंगा कि बहुत अच्छी इनिंग्स रही उनकी, वो बतौर राइटर हो, बतौर एक्टर हो, बतौर डायरेक्टर हो, बहुत अच्छी इनिंग रही। और हर इंसान आता है जाने के लिए, जाना तो सभी को है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जिंदा सब रहते हैं लेकिन जीना बहुत कम लोगों को आता है, और जीना सतीश कौशिक को सही मानों में आता था। मित्रों, आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। भोपाल में भी फिल्म की शूटिंग उन्होंने की थी और पिछले साल नवंबर में ही भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। भोपाल की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मैं तो स्तब्ध हूँ बिल्कुल सतीश कौशिक जी का समाचार सुन के, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय चित्र साधना, जिसका फिल्म फेस्टिवल है 2024 फरवरी में, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हम और वो ज्वाइंटली। और अभी अभी समाचार में सुबह पाया कि वो संसार में नहीं रहे। ये विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सतीश कौशिक जी ऐसे तो भारतीय सिनेमा के बहुत बहुत बड़ी शख्सियत है वो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो भी भविष्य की बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे थे। वो हरियाणा में फिल्म की जो संस्था है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे अभी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के फिल्म नीति के तर्ज पे हरियाणा में भी फिल्मकारों को एक बहुत बड़ी सुविधा देने, सब्सिडी देने, इसके लिए एक योजना पे काम कर रहे थे। उसके अध्यक्ष बनाए थे सतीश कौशिक जी। और मेरी जब अभी 3-4 दिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भेंट हुई तो बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे सतीश कौशिक जी, और हमें भी इनवाइट किए थे। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था उनके कार्यक्रम में कि खट्टर साहब और सतीश कौशिक जी के निर्देशन में भारतीय सिनेमा को और फिल्म मेकर्स को एक बहुत बड़ा एक नया अध्याय खुलने वाला है। और आज वो अचानक सुनना, मतलब ज़िंदगी कैसे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तो ये एक बार फिर से हमको एहसास हो गया, क्योंकि मुझे इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मोक्ष के नाम से, और उसकी मैं कहानी उनको सुनाया तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि मुझे अपना नंबर दिए और बोले कि आप इस पे ज़रा भेजो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कब किसको दिखाएगी? तो शब्द ही नहीं मिल रहा है, लेकिन शायद यही जीवन का सच है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। अब तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बहुत मुझे लगता है पिछले 3-4 दिन में जो उनसे मिले होंगे उनमें से एक सार्वजनिक मीटिंग हमारी रही है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें।
लेकिन सतीश कौशिक जी की जो उनके किए गए फिल्में हैं, उनके डायरेक्शंस हैं, उनका स्थूल शरीर भरे चला जाए, सतीश कौशिक जी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे।